आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हम लोग मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं इस SIT ने जो है एक बड़ा खुलासा कर दिया है, एक सोची समझी साजिश बता दिया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुख की बात यह है कि जो चीज़ पहले से ही, पहले दिन से ही सबको मालूम है, सबके सामने बेपर्दा थी और सबको ये मालूम था कि इस पूरे हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनका पूरा हाथ है। उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र के तहत उनके बेटे और उनके जो गुंडे थे, उन्होंने बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये बात पहले दिन से हमने पहले भी कहा था और सरकार को पहले भी चाहिए था। अब तो निश्चित रूप से जब SIT की रिपोर्ट आ गई उसके बाद तो कुछ रहा नहीं है। सरकार को चाहिए कि गृह राज्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, क्योंकि इसके बाद और क्या रहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, वो SIT की टीम ने ये बात साबित कर दी है कि भाई उनका जो है ये षड्यंत्र के तहत हत्याकांड किया गया था और षड्यंत्र में जो है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी शामिल हैं, उनके बेटे ने। और इससे पहले भी जब FSL रिपोर्ट आई थी, कहा जा रहा था कि नहीं बेटा वहाँ था ही नहीं, और अब आ गया कि बेटे के ही रिवॉल्वर से गोली चली गई है। वो सारी चीज़ आ गई। पूरे वीडियोस इतने थे जिसमें देखा गया वो गाड़ी चला रहा है, खुद वो गाड़ी में था, उसके गुंडे थे सारे के सारे शामिल, जिन्होंने 3 गाड़ियाँ लगातार जो किसानों को रौंदती हुई चली गई, उनको ख़त्म करती हुई, उनको कत्ल करते हुए चली गई। वो सब कुछ पहले दिन से तो था, लेकिन SIT आज करिए, चलिए आज भी कहा, उसके बाद भी कार्रवाई हो जाए, बड़ी बात समझो। लेकिन सर, सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, और जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी जी ने ये कहा था कि हमारा बेटा जो है घटनास्थल पर नहीं था, अगर पाया जाता है तो इस्तीफा दे दूंगा। अब इसको कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। FSL रिपोर्ट सिद्ध करती है कि जो रिवॉल्वर से गोली चली हैं वो टेनी के बेटे ने चलाई हैं। ये FSL रिपोर्ट से साबित हो गया और ये साबित अब SIT ने कर दिया कि षड्यंत्र में शामिल हैं वो पूरी तरह से। जो वहाँ की वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस उसको दिखा रही हैं कि वो वहाँ मौके पर था, लोगों ने भागते हुए देखा, सारा सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ अब कुछ तो बचा नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए अगर नैतिकता बची है तो। पर ऐसे लोगों में नैतिकता नाम की चीज़ होती नहीं है, और सोच ईमानदार, सोच ही जिनकी घटिया हो, सोच में ही गंदगी भरी हो, नीयत में बेईमानी भरी हो, उनका ये नारे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है कि नारे लिख दो कि सोच ईमानदार और काम दमदार। न तो काम दमदार है, काम देश को तबाह करने वाले, पब्लिक को तबाह करने वाले। सोच नाम की चीज़ ही नहीं है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है और वो गंदगी दिखती है उनके कामों में। लेकिन सर, अब किसान आंदोलन जो है समापन की ओर देखा जा रहा है, बहुत सारे किसान घर भी जा चुके हैं। एक बार गाजीपुर बॉर्डर के बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, करीब 60% से ज़्यादा किसान जो है यहाँ से घर जा चुके हैं, और इस तरीके के जो हालात आपको इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 14 तारीख भी है, किसानों ने जो है 15 तारीख तक का जो है समय भी दिया था। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर ये है कि किसान भाई तो अब घर चले गए, तो अब इस आवाज़ को कैसे उठाया जा सकता है? किसान कहाँ, कितने दूर हैं घर? जो किसान यहाँ पर थे, जो किसान कल संघर्ष कर रहे थे, वो 2 घंटे की तो दूरी है। एक कॉल पे यहीं पे लाखों लोग आपको मिलेंगे 2 घंटे में, इतनी दूर है। अभी जा रहे हाल फिलहाल कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए बैठे थे, जो मेन मुद्दा था, वो निश्चित रूप से हल हुआ, सरकार पीछे हटी, कानून वापस हुए। लेकिन जो बाकी संघर्ष है वो भी जारी है, इसीलिए किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं किया गया। आप अगर देखेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मीटिंग के बाद में, उसमें कहा गया है कि आंदोलन को स्थगित किया गया है, अभी स्थगित है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन कभी भी शुरू हो सकता है फिर से उसी ताकत के साथ में। और मैंने फिर कहा, आपको फिर कह रहा हूँ, 2 घंटे की कॉल, सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है यहाँ किसान। यहाँ लाखों लोग मिलेंगे आपको 2 घंटे में, अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन भानु प्रताप जी, सवाल अब यहाँ पर एक और उठ जाता है कि खुद SIT की टीम ने इस चीज़ों को जब जांच में पाया है, गलत साबित देख रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि अब जो धाराएं हैं, जो धाराएं लगाई गई थी, अब उसमें जो है और 3-4 धाराओं को जो बढ़ाए की अपील की गई है और कोर्ट में तलब करने के लिए, जो पेश करने के लिए बात किया जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से। अब देखिए, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, जब SIT की रिपोर्ट आ गई तो सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है। अब तक तो चलिए आप ये कह सकते हैं कि किसान ही कह रहे थे, अब तो वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम जो तुम्हारी सरकार ने बनाई है, तुमने बनाई है, उस टीम ने ये कह दिया है कि भाई इस सारे हत्याकांड में वो शामिल है।
इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद तो अगर थोड़ा बहुत भी, फिर कह रहा हूं, सरकार की भी नैतिकता बची है, प्रधानमंत्री की नैतिकता बची है, तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए गृह राज्य मंत्री को और अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। तब तो लगेगा कि हाँ कुछ बात है, कोई नैतिकता की बात है, ईमानदारी की बात है, सोच की कोई बात है। अन्यथा अगर अभी भी आप ये एक्शन नहीं लेते हैं और गृह राज्य मंत्री ज्यों की त्यों बरकरार बने रहते हैं, तो आप कुछ भी कहते रहिए, आपके प्रति जो है जो लोगों का दृष्टिकोण बन चुका है वो और मजबूत होगा, वैसे ही रहेगा।